अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ाइयत से भरपूर और बहुत ही लाजवाब आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक, जो जायके में लाजवाब होने के साथ साथ बिल्कुल बेसिक से स्टेप से बनकर तैयार होती है। ये प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पे हमने ले ली है आधा किलो पालक, 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, चना दाल, लाल मसूर की दाल और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम शामिल करेंगे एक कुकर में भिगोई हुई चना दाल। 1 प्याली हमने चना दाल लेनी है और इसकी आधी क्वांटिटी में हमने लाल मसूर की दाल लेनी है। फिर हमने इसको मैक्सिमम 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। फिर इसमें जाएगी लहसुन के जवे, जो कि हैं 5 से 6 अदद। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सुरख मिर्चें। अगर आपके पास सूखी सुरख मिर्चें हो आप वही डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश इसमें ऐड की हैं। फिर हम इसमें 2 बड़े मग पानी डाल देंगे, जो मैक्सिमम बनते हैं 1.5 लीटर। फिर हम इसको मैक्सिमम आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। आपने दाल को ओवर कुक करना है, इसलिए जो है हमने इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक किया है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अगर आपने दालें भिगोई ना हो तो आप 10 से 15 मिनट इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे। फिर घोटने की मदद से इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए। फिर हम ले लेंगे एक कढ़ाई में 1 कप के करीब तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। प्याज ब्राउन करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि सालन का जो कलर है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, इसलिए हमने प्याज को लाइट सा ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच ज़ीरे से जो है इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार निकल कर आता है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बड़ा कटा हुआ टमाटर और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने कट कर लिया था। फिर इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने नमक अभी इसमें ऐड नहीं करना, नमक हम लास्ट पे इसमें जाके ऐड करेंगे। फिर हम इसको चम्मच चलाते हुए मुसलसल इसको बुनाई करते हुए पकाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप पानी और मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो पक जाएं और किसी चीज़ का भी कच्चापन ना रहे। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पालक, जो कि है आधा किलो। आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। उसके बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे। आप पालक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। पालक जो है प्रोटीन से भरपूर होती है और हमारी आंखों की सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैंने इसमें हाफ केजी पालक ऐड की है। फिर हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। पालक जो है जब हम इसे पकाते हैं तो अपने साइज से ये बिल्कुल आधी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से बुनाई करते हुए पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और पालक जो है ऑलमोस्ट इसने अपना पानी सारा रिलीज़ कर दिया है। फिर हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक। इससे जो है पालक का फ्लेवर निकल कर आता है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जिसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और घी जो है सारा ऊपर आ गया है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है।
दूसरी तरफ हम तैयार कर लेंगे इसका जो तड़का है, हमने ऊपर से इसका तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने शामिल किया है फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे हमने इसमें शामिल कर दिया है कटा हुआ लहसुन। उसके बाद इसमें जाएगी 1/4 चम्मच हल्दी। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे रेड चिलीज, जिनको हमने कट कर लिया था। अगर आपके पास सूखी मिर्चें मौजूद हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 काले मिर्च और ज़ीरा, जो कि है बिल्कुल आधा चम्मच। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा तड़का जो है ब्राउन हो चुका है। फिर हम इसको दाल के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर जो रेसिपी है बनकर रेडी है। इसको एंजॉय करें चावलों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू और आसान रेसिपी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आसान रेसिपियाँ आपको मिलती रहें। और वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।